डीआरआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त की गई है। डीआरआई ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अवैध खेप की तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। डीआरआई ने कई राज्यों के एयरपोर्ट्स पर इस ऑपरेशन को चलाया, जिसमें इन लोगों को पकड़ा गया। बड़ी मात्रा में कोकेन को जब्त किया गया। जो ड्रग्स है उनको जब्त किया गया। अब यहां पर आप देखिए, ये ना सिर्फ एयरपोर्ट्स पर बल्कि रेलवे स्टेशन, कुरियर टर्मिनल और हाईवेज पर भी डीआरआई का यह ऑपरेशन चला है। लगातार नार्को के खिलाफ आप जानते हैं किस तरीके से ये डीआरआई का ये ऑपरेशन रहा। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, तो आप समझ सकते हैं काफी खुफिया इनपुट्स के आधार पर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया और ये बड़ी कार्रवाई है। आप देखिए, पिछले एक महीने में 26 किलो कोकेन जब्त की गई है और अब तक 14 विदेशी नागरिकों समेत 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, डीआरआई की ये बड़ी कार्रवाई और साफ तौर पर अगर हम गुजरात की बात करें तो नार्को के खिलाफ एक जबरदस्त ऑपरेशन छेड़ रखा है एजेंसीज ने। जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और नारकोटिक्स सप्लाई नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार डीआरआई काम कर रहा है और इसी सिलसिले में सूरत में 2 केजी कोकीन डीआरआई ने जब्त किया है। और कोकीन एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो ट्रैफिकिंग की गई थी, उसके तहत एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो डीआरआई ने मुंबई, दिल्ली, जयपुर, पटना, कोचिंग, अहमदाबाद सहित अलग अलग एयरपोर्ट से और कुरियन टर्मिनल और हाईवे से कई ऑपरेशन किए और इस पिछले महीने से लेकर के अभी तक लगभग 26 केजी कोकीन जब्त की गई है। इसमें से जो है 14 विदेशी नागरिक और लगभग 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, विदेशी नागरिक सहित। और इस नेटवर्क को तोड़ने का काम जो है लगातार डीआरआई कर रहा है और इसी को लेकर के डीआरआई 26 जून को इंटरनेशनल ड्रग्स जो है दिवस मनाया जाता है। और इसके तहत यूनाइटेड किंगडम में जो है ये 1987 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा ये शुरू किया गया था और दुनिया भर में जो इसके खिलाफ जो एजेंसियां हैं वो इकट्ठा होकर के काम करती हैं ताकि इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके। गोपाल जी, आप इस तरह की चीजों को देखते हैं, समझते हैं, एजेंसीज के लोगों से भी आप संपर्क में रहते हैं, नार्को से जुड़े लोगों से आप संपर्क में रहते हैं। मुझे बताइए, इस तरह के ऑपरेशंस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? और जो आम दर्शक इस वक्त आपको और मुझको सुन रहे होंगे, वो सिर्फ सूरत के होंगे या सूरत के बारे में सुन रहे होंगे। पिछले 1 महीने में लगभग 25 से 26 किलो अगर कोकेन पकड़ी गई है, तो इसी रास्ते से ट्रैफिकिंग के जरिए अगर कुछ चीजें फ्लिप हो जाती होंगी, ये फ्लोट हो जाती होंगी, तो ये कितना चैलेंजिंग रहता है एजेंसीज के लिए? देखिए, एजेंसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता है, खास करके जो साउथ अफ्रीकन होते हैं या नाइजीरियन और जो है अफगानिस्तानी होते हैं, इनके द्वारा लगातार ये पकड़ा जाता है। और ये जो नेटवर्क है बहुत बड़ा दुनिया में एक नेटवर्क है जो अलग अलग जगहों पर ये सप्लाई करता है। आपको याद होगा कि हाल ही में जो है गुजरात में बंदरगाह पर एशिया के सबसे बड़ा जो है ड्रग्स बरामद किया गया था वहां से, और ये सुर्खियों में जो है बना था। और इसी को लेकर के लगातार डीआरआई और बाकी जो अन्य दुनिया की एजेंसियां हैं उसके साथ मिल करके काम करती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर किस तरीके से नेटवर्क काम कर रहा है, कैसे इसे तोड़ा जाए और उसके सात मिल करके इसे तोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि कई बार कैप्सूल के जरिए पेट में निकल लिया जाता है ड्रग्स को और उसके बाद जो है निकाल करके और फिर सप्लाई किया जाता है। तो कई तरीके अपनाए जाते हैं, कपड़ों में भिगो करके उसको ड्रग्स को सप्लाई कर दिया जाता है। तो विभिन्न तरीके से जो इससे जुड़े नेटवर्क से जुड़े लोग हैं वो इसको जो है तरीके अपनाते हैं ताकि किसी तरीके से मार्केट में इसे सप्लाई कर सके। थैंक यू सो मच गोपाल जी, नजर बना रखेगा। बहुत धन्यवाद।